भड़की क्यों, उसकी वजह आपको बताते हैं। तो सबसे पहली वजह है सोशल मीडिया बैन। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर बैन किया गया, जिसपे युवाओं की कमाई पर इसका असर पड़ा। वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कमाई कर रहे थे। 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। गिरी बंधु भूमि स्कैम हुआ है साल 2021 में, जिसमें 54,600 करोड़ का जो घोटाला था वो सामने आया। इसके अलावा रेंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ 2023 में, 13,600 करोड़ का घोटाला था। और इसके अलावा आपको बताया कोऑपरेटिव घोटाला जो कि 2024 में हुआ, जिसमें 69,600 करोड़ का घोटाला हुआ। इसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी थी। उसके बाद की वजह है सियासी अस्थिरता। 17 साल में सोचिए 15 सरकारें यहाँ पर गिर गई हैं। इस अस्थिरता की वजह से देश का विकास रुकता है और इसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ी। चौथी जो बहुत बड़ी वजह है वो है बेरोजगारी और असमानता। बेरोजगारी दर 10 से 20% लोगों के पास ही आधी संपत्ति है। यानी अब जब 20% लोगों के पास आधी संपत्ति होगी तो बाकी 80% के पास क्या होगा, आप समझ सकते हैं। विदेशी दबाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। कभी अमेरिका, कभी चीन का दबदबा। बैंक के बीच सिर्फ टिकटॉक ही चालू रहा। ये विदेशी दबाव भी लोगों में नाराजगी की बड़ी वजह रहा। भारत से दूरी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक हालात पर असर पड़ा। ये भी एक बड़ी वजह रही। आर्थिक दबाव के चलते युवाओं में और बेचैनी आई कि आखिर वो कैसे अपना भविष्य देखें। उसके बाद नेपोटिज्म, नेताओं के रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिया गया। हर महकमे में भाई भतीजावाद, यानी आम लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। इन सब का जो रिटेलिएशन हुआ है वो जिस तरह से हुआ है उसने पूरे देश का न सिर्फ वहां की हालत खराब की बल्कि पूरे विश्व की नजर इस वक्त नेपाल के हालात पर है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। काठमांडू को आर्मी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। बंदूक की नोक पर प्रदर्शनकारियों की तलाशी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां नेपाल में हालात कैसे हैं वो आप देख सकते हैं। समझना जरूरी है कि नेपाल में ऐसे हालात आखिर क्यों बने हैं, ये हिंसा भड़की क्यों, उसकी वजह आपको बताते हैं। तो सबसे पहली वजह है सोशल मीडिया बैन। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर बैन किया गया, जिसपे युवाओं की कमाई पर इसका असर पड़ा। वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कमाई कर रहे थे। 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। गिरी बंधु भूमि स्कैम हुआ है साल 2021 में, जिसमें 54,600 करोड़ का जो घोटाला था वो सामने आया। इसके अलावा रेंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ 2023 में, 13,600 करोड़ का घोटाला था। और इसके अलावा आपको बताया कोऑपरेटिव घोटाला जो कि 2024 में हुआ, जिसमें 69,600 करोड़ का घोटाला हुआ। इसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी थी। उसके बाद की वजह है सियासी अस्थिरता। 17 साल में सोचिए 15 सरकारें यहाँ पर गिर गई हैं। इस अस्थिरता की वजह से देश का विकास रुकता है और इसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ी। चौथी जो बहुत बड़ी वजह है वो है बेरोजगारी और असमानता। बेरोजगारी दर 10 से 20% लोगों के पास ही आधी संपत्ति है। यानी अब जब 20% लोगों के पास आधी संपत्ति होगी तो बाकी 80% के पास क्या होगा, आप समझ सकते हैं। विदेशी दबाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। कभी अमेरिका, कभी चीन का दबदबा। बैंक के बीच सिर्फ टिकटॉक ही चालू रहा। ये विदेशी दबाव भी लोगों में नाराजगी की बड़ी वजह रहा। भारत से दूरी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक हालात पर असर पड़ा। ये भी एक बड़ी वजह रही। आर्थिक दबाव के चलते युवाओं में और बेचैनी आई कि आखिर वो कैसे अपना भविष्य देखें। उसके बाद नेपोटिज्म, नेताओं के रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिया गया। हर महकमे में भाई भतीजावाद, यानी आम लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। इन सब का जो रिटेलिएशन हुआ है वो जिस तरह से हुआ है उसने पूरे देश का न सिर्फ वहां की हालत खराब की बल्कि पूरे विश्व की नजर इस वक्त नेपाल के हालात पर है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। काठमांडू को आर्मी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। बंदूक की नोक पर प्रदर्शनकारियों की तलाशी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां नेपाल में हालात कैसे हैं वो आप देख सकते हैं।